कई लोग ऐसा करते हैं कि मोटरसाइकिल भी गायब कर देते हैं, मोबाइल भी गायब कर देते हैं, या जो गिरवी रखी हुई चीज़ है उस पर भी कब्जा कर लेते हैं और बाद में कह देते हैं कि तुमने तो बड़ा लेट कर दिया। ये सरासर गलती है, लोगों पर जुल्म है ये बात। तो सलाम ने गालिबन एक यहूदी को अपनी एक ज़िरा जो है मतलब गिरवी रख करके आपने कर्ज लिया था। और ज़िरा उसको कहते हैं, जंगी लिबास होता है, जो लड़ाई रखी हुई चीज़ है ना, वो आपके पास अमानत है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कागजात हैं, वो गाड़ी के कागजात मेरे पास रख दीजिए, या आपके पास गाड़ी वो मेरे पास रख दीजिए। अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन के कागजात आप रख दीजिए। जब भी आप पैसे दोगे तो वो कागजात। अगर तुम सफ़र में हो और वहां तुम्हें कोई लेन देन करना है, किसी को अपनी कोई चीज़ देनी है, या किसी से कोई चीज़ लेनी, या कोई कर्ज लेना है, और वहां कोई लिखने वाला ना हो, तो फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए जो हम सब का खालिक व मालिक है। करोड़ों दरूद हो अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। और अल्लाह तबारक व तआला की करोड़ों रहमतें नाजिल हो उन तमाम नेक बंदों की कब्रों पर, जिनकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला का ये मुक़द्दस दीन, दीन इस्लाम हम लोगों तक पहुंचा है। इस वक्त फजर की नमाज का टाइम है, और ये टाइम है कुरान मजीद की तिलावत का। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की एक हदीस का खुलासा है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, जब कोई बंदा फजर की नमाज के वक्त, फजर के वक्त जब कुरान मजीद की तिलावत करता है, कुरान मजीद जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, अगर इसकी कोई तिलावत करता है तो कोई सुने या ना सुने, अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के फरिश्ते, जिनकी आज हम सबको सख्त ज़रूरत है, वो अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के फरिश्ते वहाँ नाजिल होते, उसके कुरान को सुनते हैं। तो कुरान मजीद को तिलावत कीजिए। अब तक आपने अगर मेरे वीडियो देखते हैं आप रेगुलरली, तो आपको मालूम होगा कि अब तक हम सूरतुल बकरा की तिलावत कर रहे हैं। उसमें जो जो कोई मेन पॉइंट आता है, हालांकि कुरान मजीद के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुरान मजीद की एक एक आयत के, अगर आप इल्म वाले लोग हैं, तो हर एक एक आयत में 100 लॉजिक और 100 जो है मतलब वो हिकमत निकलती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो हिकमत हमारे समझ में आए, ये बात याद रखें। अब तक जो हमने बात की थी वो ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्र अदा करते हैं, ये जो अल्लाह का कुरान है ना, जगह जगह पर, हर मोड़ पर हमारी जो है रहनुमाई फरमा रहा है। अब तक जो मैंने बात की थी वो ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तरीका बताया है कि लेन देन का, कि लेन देन ऐसे करना चाहिए। फिर उसमें लेन देन में एक वो लेन देन भी होता है कि आपको जो है मतलब पैसे, सामान आज आप किसी को बेच रहे हो, पैसे थोड़े दिन के बाद मिलेंगे, या फिर एडवांस वाला मसला हो जाता है कि पैसे आज दे रहे हो, सामान थोड़े दिन के बाद आपके घर पे डिलीवर होगा। इस मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फिर ये अगर तुम इस तरीके करते हो ना, तो फिर इन चीज़ों को लिख लो, और अगर कोई लिखने वाला ना हो तो किसी को बुला करके लिखवाओ, और अगर कोई लिखने वाला लिखना जानता है, तो अगर कोई कहे कि भाई हमारे बीच में लेन देन हुआ तो लिख दे, तो उसको चाहिए कि सही से लिखे, इनकार ना करे। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसलिए बयान की कि अल्लाह फरमाता आगे जा करके फसाद ना हो, फिस्क ना फैले, तुम दोनों में आकर जो लेन देन करने वाले लोग हैं उनमें लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, यहां तक बात होगी। अब जो आज जो मसला है ना, वो हम सब के लिए गौर करने वाला, उसमें कुछ चीजें ऐसी है जो हम लोगों ने अपनी तरफ से, बहुत सारी बातें मसले हमने अपनी तरफ से बना लिए, वो इंशाअल्लाह तबारक ताला आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और शुरू करते हैं। अब ये तो बात हो गई कि भाई आप ऐसी जगह गए जहां पर आपको सामान मिलना है, या आपने ले लिया और आप पैसे बाद में हैं, या पैसे आपने पहले दे दिए, सामान बाद में मिलने वाला है, लिखने वाला पूरा मामला कर दिया। और अल्लाह तबारक ताला ने ये भी फरमाया कि अगर तुम्हें यकीन हो कि ये जो लिखने वाला है ये कुछ गड़बड़ी कर सकता है, तो फिर गवाह मुकर्रर कर लो, और गवाह को चाहिए कि फिर अपनी गवाही को सही रखे, यानी वो गवाही ना छुपाए, गवाह चेंज ना हो। और जिसने गवाही छुपाई तो उनके गुनाह, वो उनके दिल जो है गुनहगारी, अल्लाह तबारक ताला ने पूरा बता दिया। अब आज जो मसला है ना वो ये है, अल्लाह तबारक ताला क्या फरमाता है। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह पाक फरमाता वा इन कुंतुम अला सफरिन, और अगर तुम सफर में हो, अगर तुम सफर में हो और वहां तुम्हें कोई लेन देन करना है, किसी को अपनी कोई चीज देनी है, या किसी से कोई चीज लेनी, या कोई कर्ज लेना है, और वहां कोई लिखने वाला ना हो, तो फिर क्या करना चाहिए। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि अगर वहां पर ऐसा कोई मामला आ गया, आप सफर में हैं, और पहले जो सफर हुआ करता था वो महीने का सफर हुआ करता था, 6 महीने का सफर हुआ करता था, लोग जानवरों पर जो है मतलब सामान ढो करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करते थे, ये उस वक्त की बात है। हालांकि आज भी सफर लोग करते हैं, और सफर में पैसों की वगैरह की, या फिर तिजारत में जो सफर करते हैं, तो उन लोगों की जरूरत पड़ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान देखिए हमारी रहनुमाई कैसे फरमा रहा है। अल्लाह पाक फरमाता अगर तुम सफर में हो
और वहां तुमने किसी को कोई चीज बेची या किसी से कोई चीज खरीदी, और मामला यह है कि अगर आपने कोई चीज बेची है और वो पैसे बाद में देगा, या अगर आपने कोई चीज जो है मतलब खरीदी है और आप पैसे बाद में देंगे और वहां आपका कोई लिखने वाला ना हो, तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है फिर गिरवी वाला मामला करो। गिरवी वाला मामला ऐसा होता है कि आपके पास एक शख्स आता है और वो कहता है कि मुझे ₹1,00,000 चाहिए, और वहां अब आपको यकीन नहीं है या आप कि मतलब ये मुझे पैसे वापस देगा कि नहीं देगा, तो अब आपने ₹1,00,000 के एवज में कोई से चीज मांग ली। आपने कह दिया अब इसके बदले में कोई चीज मेरे पास गिरवी रख दे। मान लीजिए आपने कहा कि आपके पास आपकी गाड़ी के कागजात हैं, वो गाड़ी के कागजात मेरे पास रख दीजिए, या आपके पास गाड़ी वो मेरे पास रख दीजिए, अगर आपके पास जमीन है तो जमीन के कागजात आप रख दीजिए। जब भी आप पैसे दोगे तो वो कागजात मैं आपको लौटा दूंगा। इसको गिरवी वाला मामला कहते हैं, और इसकी इजाजत अल्लाह उसके रसूल ने दी है। कुरान मजीद में इसका हुक्म है, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से यह साबित है कि आका अलैहिस्सलाम ने गालिबन एक यहूदी को अपनी एक जीरा जो है मतलब गिरवी रख करके आपने कर्ज लिया था। और जीरा उसको कहते हैं, जंगी लिबास होता है जो लड़ाई के मैदान में पहना जाता है, लोहे का लिबास होता है जिसे मतलब जो है मतलब आसानी से तलवार या फिर तीर का जख्म नहीं लगता, उसको जीरा कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जीरा मुबारक एक यहूदी के पास गिरवी रख करके उससे कर्ज लिया था, ये बात याद रखें। तो गिरवी रखना ये भी सही, इसका तो हुक्म कुरान देता है ताकि तुम्हारे दरमियान जो है ना मतलब वो प्यार और मोहब्बत बना रहे, वरना ऐसा ना हो कि आपने किसी को कर्ज दिया और फिर वो लेकर के चला गया, अब आपके पास ना तो कोई लिखित में है ना आपके पास कोई गवाह है, वरना उसकी कोई चीज रहेगी तो वो चीज लेने वापस आएगा, ये बात याद रखें जी। लेकिन अब यहां पर जो मसला निकलता है वो मसला मैं आपकी बारगाह में रखना चाहता हूं। मसला यह है कि अगर आपके पास कोई शख्स आया और उसने कोई चीज आपके पास गिरवी रखी है, तो वो जो गिरवी रखी हुई चीज है ना वो आपके पास अमानत है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल देकर बता देता हूं। आपके पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। आपने 50,000 रुपए के बदले में कहा कि कोई चीज मेरे पास गिरवी रख दो। अब उसके पास एक मोबाइल था जिसकी कीमत तकरीबन 50,000 रुपए या 60,000 रुपए थी, या उसके पास एक मोटरसाइकिल थी जिसकी कीमत तकरीबन 50,000 या फिर 60,000, 70,000, 80,000 रुपए थी। वो आप जो है आपके कहने से गिरवी रख करके चला गया। अब वो मोबाइल या वो जो मोटरसाइकिल है ना, वो आपने भले उसको पैसे दिए हैं लेकिन वो आपके पास अमानत के तौर पर रखी गई है, सिर्फ इसलिए ताकि वो जो पैसे जिस वक्त आपके पैसे देगा वो आपसे ले जाएगा। अब उस मोटरसाइकिल या फिर मोबाइल का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये सूद में गिना जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जिस वक्त हमने गिरवी रखा था ना उस वक्त हमने ये शर्त रखी थी कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये भी जायज नहीं है, ये बात याद रखें। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा कि गिरवी रखी हुई चीज़ का इस्तेमाल करना कैसा है, तो हुज़ूर सीधी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने यह फरमाया कि अगर कोई गिरवी रख करके चला गया और उसने इजाज़त नहीं दी है तो फिर ये अमानत है, और अगर उसने गिरवी रखते वक्त ये शर्त लगा दी कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो ये सूद के ज़ुमरे में आता है, सूद के मसले में आता है। ये बात याद रखें, जिसको ब्याज कहा जाता है, ये बात याद रखें, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है ना भाई, उसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि एक तो मोटरसाइकिल दे रहा है, मोटरसाइकिल जब तक वो चलाएगा तो उसमें खर्चा भी आएगा, ये बात याद रखें। तो और ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से के ताल्लुक से मैंने एक वाक़या कभी आपके सामने बयान किया होगा, और मैंने उस वक्त कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्र अदा करते हैं कि हम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तकलीद करते हैं। तकलीद का मतलब यह है कि उन्होंने जो रास्ते निकाले हैं उन रास्तों पर चलते हैं। उन्होंने कुरान और हदीस और कयास करके जो हमारे लिए मसले रखे, इसलिए हम उनको अपना इमाम मानते हैं। बल हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनको इमाम मानती है, इसलिए उनको इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है। असल में उनका नाम हजरत नोमान बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु है। उनकी जिंदगी के ताल्लुक से एक वाक़या मिलता है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हम सब के इमाम है, उन्होंने किसी को कर्ज दिया था किसी को कर्ज दिया था, तो उसी बस्ती में किसी का इंतकाल हो गया। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में कुछ लोग आए, कहा कि फलां साहब का इंतकाल हो गया है और आपको नमाज जनाजा पढ़ानी है। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, तो देखा कि चारों तरफ जो है मतलब कोई दरख्त वगैरह है नहीं और धूप बड़ी तेज पड़ रही है, और कब्रिस्तान अभी वो जो लोग खोद रहे थे या फिर कब्रिस्तान तैयार कर रहे थे, धूप तेज थी। तो लोगों ने सोचा कि यार इमाम साहब को तकलीफ हो रही है, क्योंकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिन्होंने कई सहाबाए कराम की ज़ियारत की, ये बात याद रखें। 150 हिजरी के ये जो है मतलब बुजुर्ग हैं, ये बात याद रखें। हाँ जी। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स है, उसने कहा हुजूर अभी नमाज जनाजा में थोड़ा टाइम लगेगा और धूप बड़ी तेज है, यहाँ कोई दरख्त भी नहीं है, मैं आपको थोड़ी छाँव में ले चलता हूँ।
जब वो छाँव में लेके गए तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला ने मकान को देखते ही कहा कि ये तो फलां का मकान है और इसकी छाँव मेरे लिए जायज़ नहीं है। तो लोगों ने पूछा सरकार ऐसा क्यों? तो कहा कि थोड़े दिन पहले यही शख्स मेरे से कर्ज लेके गया था। अब अगर मैं इसके मकान के अगर दीवार के साए को अगर इस्तेमाल कर लेता हूं तो ये मेरे लिए सूद होगा। हालांकि अगर उस शख्स को पता चल जाता कि इमाम आजम मेरे यहाँ आए हुए तो वो अपने घर में ले जाता, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला फरमाया नहीं 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 नहीं, ये फायदा उठाना हो जाता किसी की चीज का, और किसी को कर्ज देकर उसकी चीज का फायदा उठाना ये सूद के जुमरे में आता है। ये बात याद रखें जी। तो मसला ये क्लियर है कि अगर आपसे कोई पैसे मांगने आए और आपने उसको पैसे देने के लिए कोई चीज अगर अमानत के तौर पर अगर गिरवी रखने के लिए कहा तो बिल्कुल जायज है। मैंने कुरान शरीफ का भी हवाला दे दिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िरा मुबारक जो कि एक जंगी लिबास होता है वो एक यहूदी के पास गिरवी रख करके आपने कर्ज लिया था, जायज है। लेकिन ये बात याद रखें गिरवी चीजों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। बात याद रखें, भले उसने इजाजत दे दी हो, भले उसने कह दिया कि आप मेरा मोबाइल या आप मेरी मोटरसाइकिल यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जिसके पास रखी हुई है वो अमानत के तौर पर है। जिस दिन वो आपकी जो तारीख है, आपके जो पैसे की जो तारीख है, वो जिस दिन देने आए उस दिन वो लौटा दें। कई लोग ऐसा करते हैं कि मोटरसाइकिल भी गायब कर देते हैं, मोबाइल भी गायब कर देते हैं, या जो गिरवी रखी हुई चीज है उस पर भी कब्जा कर लेते हैं और बाद में कह देते हैं कि तुमने तो बड़ा लेट कर दिया। ये सरासर गलती है, लोगों पर जुल्म है, ये बात याद रखें। तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान हमें यह कहता है कि अगर आप ऐसी जगह हो, यहाँ सफर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। सफर का मतलब ये कि पहले लोग लंबे लंबे सफर किया करते थे। अगर मैं आज की बात करूं तो आप ऐसी जगह पर कुछ खरीदारी करने या कहीं ऐसी जगह पर गए हो तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए, कि जहां पर कोई जान पहचान वाला ना हो, और अगर आपको वहां किसी से पैसे चाहिए तो अगर वो कहता है कि भी फला चीज मुझे गिरवी चाहिए तो गिरवी रखना सही है। हाँ, या फिर आपसे कोई पैसे मांगने आया, कोई अजनबी शख्स है, अगर वो कोई चीज गिरवी रख रहा है तो आप रख सकते हो, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात याद रखें, यानी अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते, ये बात याद रखें। हाँ, जिस दिन वो आए वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये मेरी चीज है, ये आप रख लें, अब ये आपकी है, तो अब फिर वो मुकम्मल आपकी हो जाती है। अगर वो आकर के कह दे तब उसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये मेरा कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला का हम करोड़ों शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो है मतलब ये कुरान समझने वाला, कुरान पढ़ने वाला बनाया। आप भी कुरान को पढ़िए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।